Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class science chapter 5th acids, bases and salts. Our topic is neutralization. और हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन. देखिए, वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. एसिड क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है. एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. और बेस क्या करता है भाई? लाल लिटमस को नीले में बदल देता है. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद ए बेस. जब एक एसिड को बेस में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. देखिए, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर. हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे. यू हैव नॉट यूज सो फार, जो हमने पीछे अभी तक नहीं किया. इट इज़ कॉल्ड फिनोल्फ्थेलिन. जो इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलिन का हम यूज़ करने वाले हैं एक्टिविटी में. देखिए, एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर्स इन द क्लास. टीचर के द्वारा डेमो इसका दिया जाए, क्लास के अंदर करवाई जाए. फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. टेस्ट ट्यूब का चौथा हिस्सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर लीजिए. नोट डाउन इट्स कलर. का कलर देख लीजिए. नोट डाउन द कलर ऑफ द फेनोल्फ्थेलिन. का कलर भी देख लीजिए कैसा है. ऐड 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू बी एसिड. एसिड के अंदर डाल दीजिए. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. टेस्ट ट्यूब को ध्यान से हिलाइए. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ एसिड. क्या एसिड के कलर में कुछ चेंज होता है? ऐड टू द एसिड सोल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. फिर उस एसिडिक सोल्यूशन में जो ड्रॉप हैं, कुछ बूंदें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डाल दीजिए ड्रॉपर की मदद से. देखिए, स्टिक द ट्यूब जेंटली. अच्छे से हिलाइए ट्यूब को. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन के रंग में कोई चेंज आया है? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर. तब तक उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते रहिए तब तक बिल्कुल हल्का पिंक कलर उसका न रह जाए. तो देखिए, नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. लेकिन अब दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर और बूंद हमने डाल दी इसमें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तुम्हें क्या महसूस होगा, कैसा देखेंगे आप? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. दोबारा से सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा. यानी कि अगेन ऐड 1 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर डाला उसमें, फिर दोबारा से उसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा पिंक हो जाएगा. देयर एनी चेंज इन कलर्स. द सोल्यूशन अगेन बिकम पिंक इन कलर. इट इज़ एविडेंट दैट. ये देखिए, ऐसा एविडेंट है दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक. जब सोल्यूशन बेसिक था, फिनोल्फ्थेलिन का कलर क्या है? पिंक कलर होता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक द रिमेन्स कलरलेस. तो वो क्या रहता है? कलरलेस रहता है. देखिए, अभी डायग्राम से एक कर और भी अच्छे से बताता हूँ मैं ये. देखिए, प्रोसेस है नेल्फ्थेलिन का. अगर हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं, फेनोल्फ्थेलिन हमने इंडिकेटर लिया है. देखिए, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया ये बेस के अंदर. तो इसका कलर क्या है भाई? इंडिकेटर. अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखिए बेस डाल रहे हैं, अगर हमने एसिड इसमें डाला हुआ था इंडिकेटर के अंदर तो ये कलरलेस था. बेस हमने डाल दिया तो क्या हो जाता है भाई? इसका कलर पिंक हो जाता है. देखिए, दिखा रखा है इधर. अगर फिर हम दोबारा एसिड इसके अंदर डाल देंगे तो ये फिर कलरलेस हो जाएगा. एक बूंद और डाल दी तो इसी तरह से फिर हम दोबारा उसमें बेस डाल देंगे तो फिर दोबारा से कलर उसका आ जाएगा. तो इसका मतलब क्या है भाई? ये एसिड और बेस उन दोनों को बता रहा है. तो देखिए,
आगे इसी हम देखते हैं। वन एन एसिडिक सोल्यूशन इज मिक्सड विद ए बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जब हम एसिड सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बोथ द सोल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करते हैं। अब हम बेस था तो एसिड हम डाल रहे थे, उसका दोबारा से कलरलेस हो रहा था वो, और वो कलरलेस हो गया, फिर हमने उसमें बेस डाल दिया तो वो दोबारा से कलर आ जाता है। तो मतलब एक दूसरे का प्रभाव क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वन एन एसिड सोल्यूशन एंड ए बेस सोल्यूशन आर मिक्सड इन ए सुटेबल अमाउंट, फिक्स अमाउंट में, सुटेबल अमाउंट में, पर्याप्त अमाउंट में एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं। बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, सोल्यूशन के दोनों ही नेचर ख़त्म हो जाते हैं, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिड नॉर बेस, और जो रिजल्ट का सोल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाएगा भाई, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एसिड और बेस को मिक्स कर दिया और उसका सोल्यूशन ना एसिड रहा ना बेस रहा, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस, यानी कि इवोल्व, हीट पैदा होती है, क्योंकि हम टच करके देखेंगे तो न्यूट्रल सोल्यूशन को हमें गर्म महसूस होगा वो। द इवोल्व हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन के मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज रिएक्शन के अंदर ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक नया पदार्थ बनता है, दिस इज कॉल्ड साल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, साल्ट दोनों तीनों तरह का हो सकता है भाई, एसिड भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी के आधार पे है ये। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, साल्ट बनता है और पानी निकलता है साथ में, विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, साथ में हीट निकलती है। भाई देखिए ये रिएक्शन करके दिखा रखी है, एसिड प्लस बेस, साल्ट बन गया और साथ में पानी निकल गया और साथ में क्या निकली, हीट। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल, देखिए इसका एग्जाम्पल है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड ले लिया एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये बेस ले लिया, सोडियम क्लोराइड क्या बन गया, साल्ट NaCl, और पानी क्या निकल गया बाहर। वो जो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, देखिए वो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर में डालता है, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, वही हॉट होगा क्योंकि लाइम वाटर क्या है, बेस है और वो एसिड उसमें डाल रहा है, तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। देखिए इसके बाद हम करते हैं आगे, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हर रोज़ की लाइफ के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। देखिए इंडाइजेशंस, यानी कि कई बार हमारे को अच्छे से कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती, अपाचय हो जाता है, अच्छे से भोजन हजम नहीं होता। आवर स्टोमच कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, इसकी हेल्प से फूड क्या होता है, डाइजेस्ट। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमच काज इनडाइजेशन, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिड अगर बन जाए तो उससे क्या हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, कई बार इससे दर्द भी होता है हमारे पेट में। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हम एंटी एसिड के रूप में जो गोलियां वगैरह लेते हैं मार्केट में आती हैं, जिनकी वो किससे बनी होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी होती है, वो लेते हैं, जिससे वो क्योंकि बेस होता है और एसिड का प्रभाव क्या कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जिससे एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा और हमें दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद है आंट बाइट, जब देखिए चींटी काटती है तो हमें दर्द होता है, उसका कारण क्या है,
व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड। वो एसिडिक लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर छोड़ते से फॉर्मिक एसिड होता है, खासकर जो भूरी कीड़ी होती है, इनटू द स्किन में छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिडिक कैन बी न्यूट्रलाइजेशन। इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। नमी वाला बेकिंग सोडा अगर हम उसके ऊपर मल दें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या फिर कैलामाइन का सोल्यूशन मल दें, ये दोनों ही क्या हैं, बेस हैं, तो वो बेस एसिड के ऊपर लगेगा तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, ख़त्म, और हमें उसकी जो जलन है वो ठीक हो जाएगी। विच कंटेंट्स जिंक कार्बोनेट। देखिए इसके बाद है सोयल ट्रीटमेंट्स। मिट्टी जो होती है उसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है भाई। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सोयल एसिडिक। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र दवाइयाँ हम मिट्टी के अंदर यूज़ कर लेते हैं तो उससे उसका भी मिट्टी क्या हो जाती है, एसिडिक ज़्यादा हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोयल आइदर टू एसिडिक और टू बेस। अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। व्हेन द सोयल इज टू एसिडिक, जब सोयल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विकलाइम्स, तो हम उसमें बेस मिलाते हैं, जैसे क्विकलाइम्स हो गया भाई, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि, या फिर स्लैग्ड लाइम से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलाए जाते हैं मिट्टी में, जिससे उसका एसिडिक प्रभाव क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इफ़ द सोयल इज बेसिक, अगर सोयल बेसिक ज़्यादा हो जाए तो देखिए ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कंपोस्ट इज एडेड टू, उसमें ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक न्यूट्रल ऑफ द नेचर द सोल्यूशन, उसका बेसिक प्रभाव कम हो जाएगा और वो सही हो जाएगी। फिर उसके बाद है भाई फैक्ट्री के अंदर जो वेस्ट होता है, फैक्ट्री वेस्टेज। द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। ज़्यादातर फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उसे पानी के जैसे नदी के अंदर, रिजर्वायरों के अंदर, नहरों के अंदर या जड़ों के अंदर कहीं भी छोड़ दिया जाएगा, एसिडिक विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। वो ज़्यादा एसिड होता है उस केमिकल में और वो फिर पानी के अंदर रहने वाले जीवों जैसे मछलियाँ वगैरह होती हैं, उन प्रजातियों को वो मार देते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। इसलिए हमें फैक्ट्री के वेस्ट को पहले क्या करना चाहिए भाई, न्यूट्रल करना चाहिए, उसमें बेस मिला के, ताकि उसका प्रभाव पानी के अंदर रहने वाले जीवों के ऊपर ना पड़े। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी किसी तरह की कोई भी समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।